क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक लाइट हाउस दिया हुआ है ए बी, और इस लाइट हाउस से समुंदर के अंदर दो जहाज़ों को देखा जा रहा है, जो एक पॉइंट सी पर है और एक पॉइंट डी पर है, और जो इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये हमें दे रखे हैं। ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है बेटे इस क्वेश्चन के अंदर कि ये दोनों शिप्स के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है बेटा। और इस जो लाइट हाउस है इसकी हमें हाइट कितनी दे रखी है, 75 मीटर दे रखी है। फिर वही हम दो ट्राइंगल सर्च करेंगे और उन दोनों ट्राइंगल से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो एक ट्राइंगल तो हमें दिखाई दे रही है ये ए बी सी, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल दिख रही है हमें ए बी डी। पहली ट्राइंगल ए बी सी की हम बात करते हैं। ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहाँ पर बेस वाला डिस्टेंस हमने x मान लिया है। तो ए बी 75 दे रखा है हमें, तो 75 अपॉन x बराबर 1, क्योंकि टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटे 75। अब दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी। इसके अंदर ए बी अपॉन ए डी यानी 75 अपॉन ए डी ये पूरा है x जमा वाई, तो 75 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 1 अपॉन √3, क्योंकि टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 अपॉन √3। अब यहाँ पर x प्लस वाई आ गया हमारा 75√3। इसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 से। कितनी आई थी हमारी x की वैल्यू, 75 आई थी। तो 75 प्लस y बराबर 75√3। इसको हम उठाकर इधर लेकर जाएंगे, वेरिएबल टर्म एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ। तो y हमारा आ गया 75√3 माइनस 75 को कॉमन ले लिया, √3 की वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व करके ये हमारा आंसर आ गया 54.9 मीटर। ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। इसमें हमें क्या दिया गया है, एक बैलून है जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर यहाँ पहुँचा है, और पहली बार पोजीशन में उसका एंगल 60 डिग्री था और दूसरी पोजीशन में उसका एंगल 30 डिग्री है। ठीक है बेटा। ग्राउंड से उसकी टोटल हाइट जो है वो 88.2 मीटर है, लेकिन उस बच्चे की, लड़की की हाइट हमें 1.2 मीटर दे रखी है। तो उसकी आइज़ का जो लेवल होगा वो यहाँ होगा, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो ये वाली होगी। तो हम जो ये वाली हाइट है वो टोटल 88.2 में से घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बचेगा वो बचेगा बेटे 87 मीटर। ठीक है। तो ये हमने एम क्यू डिस्टेंस लिख लिया 88.2। सी क्यू को हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा आ गया 87 मीटर। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। पहली ट्राइंगल ली हमने ए बी पी वाली, यहाँ पर P अपॉन B करेंगे तो यहाँ पर बेस कितना है, AB है हमारा, तो PB अपॉन AB बराबर टेंजेंट 60, यहाँ पर 87 अपॉन AB बराबर √3। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो AB की वैल्यू आ गई बेटे 87 अपॉन √3। इसको हमने रैशनलाइज कर लिया, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटे 29√3। अब हमने दूसरी ट्राइंगल ले ली ACQ। इसके अंदर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये करेंगे, तो ये हमारा किसके बराबर आएगा, टेंजेंट 30 के बराबर। तो AC है यहाँ पर बेस, तो AC की वैल्यू आ गई 87√3। अब हमारा ये जो डिस्टेंस है बेटे, ये PQ डिस्टेंस, ये किसके बराबर है, इस डिस्टेंस BC के बराबर है।
यानी अगर ए सी में से हम ये ए बी घटा दें तो ये बी सी डिस्टेंस जितना बचेगा उतनी ही बैलून्स के बीच में दूरी होगी। तो हम यहाँ पर अब निकाल लेंगे पी क्यू बराबर होगा ए सी माइनस ए बी। 87√3 माइनस 29√3 ये आया हमारा, दोनों को घटा दे तो बचता है 58√3 मीटर। ओके।